ठीक है, हमने 45 देख लिया, 30 देख लिया, 60 देख लिया। अब कौन सा पेंडिंग पर हुआ है? 0 एंड 90। ठीक है, 0 एंड 90 हल्का सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन के लिए, तो उसको ध्यान से फोकस लिखो। 4 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम 30 45 के लिए हम ट्राइंगल ले रहे थे, ठीक है, बट 0 डिग्री के लिए हम ट्राइंगल तो लेंगे, बट किस में लेंगे हम? वो सर्कल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल होगा तो उसका सेंटर भी होगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। बीच वाला कौन सा है? वो सेंटर, दैट इज 0। इसका रेडियस क्या है हमारे पास? r। रेडियस यानी कि सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं r ले लो तो ये दोनों क्या होंगे? r। कोई भी एक पॉइंट लोगे, ठीक है, और उसको ज्वाइन करोगे o के साथ। हमने ज्वाइन किया और ये पॉइंट से हम नीचे क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास कोई P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? x, y। फिर से डायग्राम बनाना। मान लो ये P है, इसका नाम दे देना A। ये नीचे ये डायग्राम बना लो। अच्छा, अब बोलना कि OP रेडियस है, रेडियस को हमने क्या पकड़ा है? R। ठीक है, और ये एंगल क्या लेंगे हम? थीटा। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल OAP में देख लो, OAP में हमारे पास ये कौन सा एंगल बना हुआ है? थीटा। और हमें थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे थीटा 0 कब होगा? जब मेरा ये वाला पॉइंट है वो कैसे आएगा? धीरे नीचे आएगा, तो एंगल कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, और एक टाइम पे वो क्या होगा? सेम हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। जब सेम हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे? हमारा थीटा किसके बराबर हो गया? 0 डिग्री के बराबर। अगर सर्कल पे ध्यान दोगे तो ये पॉइंट P यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा तो वैल्यू और कम। जैसे जैसे पॉइंट नीचे आएगा वैसे वैसे ही थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। जब हमारा पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा देन तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा 0 पे चला जाएगा, ध्यान रखना 0 पे जाते 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 ये जो हमारा हाइट है P है। हाँ, एक चीज देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। x, y का मतलब 0 से लेके a तक का जो डिस्टेंस होगा उसका लेंथ कितना होगा? x। और हाइट को हम क्या बोलते हैं? y। तो P और A तक का बीच का लेंथ कितना होगा? y। ध्यान से देखना, अगर मैं ये धीरे धीरे नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट भी नीचे आ रहा है। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है हाइट क्या हो रहा है? हाइट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होते 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 जब थीटा का वैल्यू 0 पे पहुंच जाएगा, लेकिन हमारा जो हाइट है y, उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? वो 0। ध्यान से, जब ये नीचे आ रहा होगा तो हाइट छोटा हो रहा है, लेकिन हमारा जो x है, x कहाँ जाएगा? धीरे धीरे ये सर्कमफेरेंस की हो जाएगा, यानी कि x का लेंथ क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और मैक्सिमम कितना जाएगा? यहाँ टच कर लेगा। टच करने पे x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? हमारा रेडियस के बराबर, यानी कि r के बराबर, यानी कि हमारा x किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन 0 क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? y, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास? r, यानी कि क्या होगा हमारे पास? y बाय r। और y का वैल्यू क्या हमारे पास? 0, r तो r ही है, तो 0 बाय r विल बी 0। ठीक है, ला समझ आया कि मैं 0 कैसे मिला? नॉर्मल में ट्राइंगल यार पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम? मूव कर रहे हैं। कहाँ? नीचे की ओर। जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे तो हमने क्या नोटिस किया कि y का जो वैल्यू वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और मिनिमम कितना छोटा होगा? जब वो हमारा पॉइंट कहाँ पे? इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचते ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और x
क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। x कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, वो ये टच कर सकता है, इट मींस ये मैक्सिमम r बन सकता है, ठीक है। नाउ cos 0 कितना होता है हमारे पास, इट इज बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस कितना होता है, बेस कितना है हमारे पास, बेस यानी कि x का वैल्यू क्या हमारे पास r, डायरेक्ट x बाय r लिखना, x का वैल्यू कितना r, सो r बाय r इट इज 1, कट हो गया। नाउ tan, ये थीटा नहीं है, 0 होगा ना, tan 0 कितना होगा, 0। हाँ लेकिन कैसे, tan 0 इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, y, और बेस क्या है हमारे पास x, y का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, सो 0 बाय r इट विल बी 0 ओनली। सिमिलरली tan तो हो गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, cosec, cosec क्या होता है, इट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है हमारे लिए, हाइपोटेनस है r, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी कि y, r तो r ही है, y किसके बराबर है 0, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली करना, sec 0 कितना होगा, cos 0 का रेसिप्रोकल, व्हाट इज cos 0 1, सो sec 0 भी कितना होगा 1, cot 0 किसका रेसिप्रोकल होगा, tan 0 का, tan 0 अगर 0 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 बाय 0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। लास्ट देखो, कोई डाउट है, होना चाहिए, नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, इसका नेगेटिव बोलता है नहीं है, एक बार से देखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नॉर्मल वैसा प्रूफ नहीं है जो हम जनरली करते हैं। इस प्रूफ में हमें हल्का सा विजुअलाइजेशन भी चाहिए कि ये नीचे आएगा, उस हिसाब से x में क्या चेंज आ रहा है, y में क्या चेंज आ रहा है, तो ये नॉर्मल प्रूफ नहीं है, इसमें विजुअलाइजेशन लग रहा है, दिमाग लग रहा है हल्का सा। इनफैक्ट अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर जो प्रूव हो रहा होता है ना, वो हमारे सर के ऊपर ही घूम रहा होता है, लाइक 2-3 हम कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन वो विजुअलाइज ही कर पाते हैं, कभी कभी हम मैथ्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लिटरेचर तो लिखते हैं हम, बट जब तक दिमाग में इमेज ना बने तब तक काम चलता नहीं है। ये हो गया। अगर सेम फॉर थीटा इक्वल टू, अगर मैं 90 डिग्री बोलूं तो 90 डिग्री कब बनेगा, ये हमारा थीटा 90 डिग्री कब बनेगा, 0 के लिए हमने इसको कहा नीचे लिया था, तो 90 डिग्री के लिए क्या ये ऊपर जाएगा। आज जैसे जैसे ऊपर जा रहा है देन y का वैल्यू क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ टच कर लेगा तो किसके बराबर हो जाएगा r के, यानी कि when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर थीटा 90 डिग्री, जब थीटा कहाँ पे जाएगा 90 डिग्री पे, देन y का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये r। और ध्यान से देखना, ये x है हमारा, जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा x छोटा होता जाएगा, और जब पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा देन x भी यहाँ पे होगा, यानी कि x का जो लैंड है वो छोटा होते वो कितना बन जाएगा 0, तो x कितना बन जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। 90 वाला हमारे पास ये एंगल है, कहाँ गया, एक और मार्कर होगा ना, और जनी हमारे पास कौन सा थीटा ही है, ठीक है। ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये हल्का सा मैं ऊपर वालों को इंक्रीज करूंगा, करते ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। क्योंकि याद रखना ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है, ये क्या हमारा पॉइंट, जैसे जैसे पॉइंट ऊपर गया, पॉइंट ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वाला जो लेंथ था वो कैसा, यहाँ आने के बाद ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ आने के बाद y का लेंथ कितना ये हो जाएगा, और ये लेंथ क्या हमारे पास रेडियस, यानी कि जैसे ही अगर थीटा हमारे 90 डिग्री बनेगा देन y क्या बन जाएगा हमारा रेडियस, यानी कि r, ठीक है। फिर से देखना, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो कि अभी तक हमारा 90 बना नहीं है, ठीक है, वो 90 के बहुत क्लोज है। अगर मान लो ये पॉइंट P है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर, ये क्या हमारा y, ध्यान से देखोगे तो इसके कंपेयर में y हमारा क्या बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम 90 डिग्री के क्लोज जा रहे हैं, बट हमारा x क्या हो चुका है, वो छोटा होते जा रहा है। अगर मैं हल्का सा और यहाँ पे ले लूंगा पॉइंट,
तो उस केस में हमारा x और छोटा हो जाएगा, छोटा होते 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 तो कहाँ तक चला जाएगा एग्जैक्टली 0, जब वो टोटली क्या बन जाएगा हमारा थीटा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होते ही y हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा और x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब बोलना साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास y, हाइपोटेनस क्या हमारे पास r। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू r है और r तो r है ही, कट के क्या बन जाएगा वो 1, इसलिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1। ठीक है, नाउ cos 90, cos 90 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज आवर बेस, आवर बेस इज x। हाँ, बेस क्या हमारे पास, हाँ अरे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दूंगा मैं आ गया। ठीक है, बेस, बेस क्या था हमारे लिए x, तो बेस का वैल्यू क्या हमारे पास x और हाइपोटेनस क्या है हमारे लिए r। x का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बाय r कितना होगा 0। सो cos 90 अब क्या चाहिए हमें tan 90, tan 90 यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसमें परपेंडिकुलर क्या हमारे लिए y और बेस क्या हमारे लिए x। y का वैल्यू कितना है हमारे पास r, x का वैल्यू 0, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी नॉट डिफाइंड। नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। अगर कभी डाउट हो तो क्या करोगे, यहाँ 0 रखना और यहाँ पे कोई भी नंबर देना 1, डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर। 0 कितना जब 1 होता है, नहीं होता है ना, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। तो क्या आप बाकी करो, कॉसेक 90 क्या होगा, कॉसेक 90, सेक 90 और कॉट 90। सर कोसेक 91, सेक 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 0। कॉसेक 91, सेक 90 नॉट डिफाइंड और कॉट 90 इज 0। करो कैलाश, ऐसे करोगे ऐसे जैसे मैंने किया है आंसर। अच्छा ठीक है, फिर मेरे ख्याल से हमने सारा एंगल फाइंड आउट कर लिया है ना। ये कुछ बेसिक एंगल्स है, नॉर्मली हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि साइन 900 डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है या 1080 कैसे फाइंड आउट करना है, इजीली करेंगे। लेकिन उसके लिए ये जो बेसिक्स है हमें वो ही चाहिए। अभी भी अगर क्लास 11 12 के बच्चों से पूछ लोगे कि ये प्रूव करके बताओ, नहीं कर पाएंगे, मतलब नॉर्मल सीबीएसई के बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। आज ही मैंने क्लास लिया था उनका, लाइक लिमिट का टेबल बनाओ जहां पे रोज कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए रोज। सारा कॉलम्स में क्या, यहाँ थीटा आएगा, देन 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ जीतू भैया क्या हाल, एक नंबर। मेरे पास पटाखे हैं पास में, देखा आपने। ऐसे कैसे कर रखा है मैंने, समझ ही नहीं आया सामान को। अरे वहां रख दो, साइड कर दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं 3 बजे आया, उनका क्लासेस 4 बजे था, दुआ पर है। जब एक बार वहां देखना पीछे, वहां देखो, वहां कैसा लग रहा है। इसमें से कुछ ट्रॉफी, 2 ट्रॉफीज तो मैंने मतलब बांट दिए। हाँ, कुछ जूनियर को दे दिया, कुछ प्रोफेसर वगैरह के पास से। दिख रहा है ना। हाँ अरे सोने का सब धनतेरस में लेके आया हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन निकालेंगे हम, साइन 30, उसके बाद कॉस 30, देन टेन थीटा, उसके बाद क्या होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, देन कॉट थीटा। कैलाश सारे वैल्यूज हम प्रूव कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। ये टेबल को फिलअप करो, मैं खुद देख लिया। क्लास हो गया। तो डक्स बोलो, साइन 0 कितना है 0, बिना देखे बोलो, ट्राई करो। 1/2 कॉस 1/√3, ये 1/√2 60 √3/2
√3/2 1 91। sec 45 कितना है? sec 45 √2 √2। cos 90 0 tan 0 not defined 0 0। cot 90 0 tan 45 1/√2 नहीं 1 1। cosec 60 cosec 60 2 2 cos 30 cos 30 √3/2 cos 30 cos 30 नहीं cosec 30 cosec 30 2 2। sec 90 sec 90 not defined क्या हटा जाए? sec 90 कितना होता है? इट इज नॉट डिफाइंड। cot 0 cot 0 not defined नॉट डिफाइंड। cos 0 1 1। cos 60 1/2 हाँ सही है 1/2। cos 30 √3/2 √3/2। cos 45 1/√2 1/√2। अब क्या पूछे? sec 30 sec 30 2/√3 cot 60 cot 60 √3 1/√3 1/√3। cos 30 √3 cos 45 cot 45 √2 नहीं 1 1। sec 0 sec 0 not defined नहीं 1 1। ठीक है। cosec 0 not defined tan 30 √3 हाँ 1/√3 1/√3। tan 60 √3 √3 tan 90 not defined not defined। cosec 45 √2 √2 2/√3 2/√3 और ये कितना होगा? 1 1। ठीक है। तो कुछ भी भूल जाओ, अपना नाम भूल जाना, लेकिन उसके वैल्यूज याद रखना, वरना एग्जाम में 0 मिलने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है। और बाय वीकली में आई एम डाउटफुल कि कम से कम 2 से 3 एम तो जो रहेगा। पहला एम कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 एम दूसरा एम तो फिर भी मान लेता हूँ हो जाएगा। थर्ड एम बहुत लंबा है, बहुत। सर कौन सा एम 3 लास्ट टाइम एम 4 से ऊपर में भर ही नहीं पाया था 1 महीने में, और जब मैं सिंगल स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तब। अच्छा रिवाइज हो जाएगा उसका। ये कंप्लीट है, नोट कर लिया। यस चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास वो क्लास 9 का बुक है नहीं, मैं करवाऊँ क्या? अजय मतलब 9 का टेक्नो का बुक दिखाएगा ऐसे क्यों डायरेक्ट करवा दी? क्या करवाना है इनको? उनको, थोड़ा इजी इजी क्वेश्चंस। अच्छा 7C बुक है ना? 7C में भी तो वो होगा। करवा दो, कुछ जैसे करा दी, क्या करवाना है? ये रहा। तुम लोग का 7C पढ़ाया नहीं गया था ना? अभी बनाता हूँ। 7C 8C 9 टेक्नो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। BC गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और AC गिवन है 5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड करो। नंबर 1 करना है हमें साइन ऑफ A, नंबर 2 फाइंड आउट करना है कॉस ऑफ A, नंबर 3 फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम वैल्यू पुट करके भी देखेंगे क्या आ रहा है। नंबर 4 फाइंड आउट करना है tan ऑफ A, नंबर 5 फाइंड आउट करना है sec ऑफ A, नंबर 6 फाइंड आउट करना है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A।
ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जब ट्राइंगल गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? ट्राइंगल। क्योंकि अगर हमें ट्राइंगल ही नहीं मालूम होगा तो ये कैसे मालूम होगा परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, ट्राइंगल में हमें सब में ए है तो हम ए ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे। और एंगल बी कितना दे रखा है? 90। सो ये जो 90 डिग्री होगा वो कौन सा होगा? एंगल बी। ये हमारे पास ए, इसको मान लो सी। ठीक है, अब देखना ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? ए बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। कैलाश यहाँ देखो, अगर ए हमारे पास ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी। बीसी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस कौन सा होगा? बीए। बीए, ये बेस है। हाइपोटेनस एसी। एसी हाइपोटेनस ये है। हमें क्या चाहिए? नंबर 1 साइन ए। साइन ए क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। निकालो 1 2 3 4 5 6 सभी का वैल्यू निकालो। अच्छा बताओ, मान लो कि अगर मैं एसी का वैल्यू नहीं देता तो क्या ये सम हो जाता? यस कैसे? सर, उनका स्क्वायर निकाल के पहले हाइपोटेन्यूज निकाल के पाया था, तो उसके वजह से फिर से हाँ सेम एग्जैक्टली। अगर हमारे 5 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि काम इजी कर रखा है। करो ये। इवन जो 7C का बुक है ना उसमें क्वेश्चन तो है बट बेस वाले, थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चन है। प्रूफ वगैरह वो यहाँ भी वही सेम ही दे रखा है, ऑलमोस्ट सेम बुक ही है, बस तुम लोग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, बस ज़्यादा डिफरेंट इसमें भी नहीं है। आज मैं इसके एक्सरसाइजेस वगैरह तो टच नहीं कर रहा, आई थिंक इतना टाइम भी नहीं होगा। ये कंप्लीट ये थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कल तक करूँगा। बाकी करो। नंबर 2 करो। क्या परपेंडिकुलर बाय ये कितना आएगा? 3/5। नंबर 2 क्या हमारे पास? कॉस ऑफ ए। कॉस ए कितना आया? सर cos A 4/5। 4/5। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा तो 1, बट देखते आएगा कैसे। साइन ए कितना मिला था हमें? 3/5, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। कोस ए कितना मिला था? 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9 + 16/25, इट विल बी 1। ये 3 था। नंबर 4 10 है। 10 है कितना होगा? 3/4। 3/4। नंबर 5 क्या? सेक कितना होगा? 5/4। 5/4। नंबर 5 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हाँ 1 सेक स्क्वायर ए। सेक ए कितना है? 5/4, तो सेक स्क्वायर ए कितना होगा? इट इज 25/16। 25/16। 10 स्क्वायर ए कितना होगा? 9/16। 9/16, बीच में माइनस, तो करेंगे तो कितना आएगा? 25 - 9 कितना होता है? 16। 16/16, आंसर इज 1। ठीक है, लास्ट को डाउट है देख लो एक बार। समझ आ रहा है धीरे धीरे? एक बार यहाँ पे करना, एक बार घर जाके देखना, स्कूल में एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि डाउट बचना चाहिए। मैं डायरेक्ट पढ़ा भी नहीं रहा ना, लाइक 9 टेक्नो 7C वाले मिक्स कर रहा हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट सॉरी 3-4 दिन के बाद आएगा उसका, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही गोल हो जाएगा फिर। ये भी सी बुक का ही क्वेश्चन है। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है। ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है थीटा। सबसे पहले फाइंड आउट करोगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू। नंबर 2 इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। नंबर 3 है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये फाइंड आउट करो। 3 sin थीटा प्लस 4 cos 1 देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्लास यार देखो, sin थीटा क्या होता है हमारे पास? इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 5 और हाइपोटेनस क्या है? देखिए बताओ हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? सर हाइपोटेन्यूज
13 सेंटीमीटर 13 PR ठीक है, प्लस 4 इंटू कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस कौन सा है, सर क्या इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा है, सर बेस QR 12 सेंटीमीटर 12 एंड हाइपोटेनस इज सर 13 13। इसको सॉल्व कर लो, 5 3 जा यस सर 15/13 प्लस 48/13 कितना आएगा आंसर, 50 63/13। डक्स आंसर कितना है, 63/13 यस ठीक है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 करो। नंबर 2 कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा 1 माइनस 144/169। यस सर इसका एलसीएम निकालो, क्या होगा 169 माइनस 144/169, आंसर विल बी 25/169। यस सर ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नंबर 3। नंबर 3 क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा अजय 1, वो भी ऐसे ही बताना था। Second कौन सा? है ना? सेकंड वाला ना, अभी तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है ना, Second priority तब ही बताना है तेरे को। कोई, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया नहीं ना। मैं सोच रहा था कि मतलब चलो ऐसे बताएगा, फॉर्मूला नहीं बताएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन थीटा में कितना मिला था 5/13, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ 25/169। क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है इसलिए कैलकुलेट कर रहे हो। इसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि मजदूरी करवाना। मजदूरी करो इस क्वेश्चन के लिए भी। निकालो आंसर, सर वो क्या आया, 1 डायरेक्ट लिखा है फिर कैसे किया, सर सॉल्व सॉल्व किया। सेक थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 13/12 13/12 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का 5/12 5/12 का स्क्वायर। इट विल बी 169 माइनस 25, यहाँ पे 144, यहाँ पे 144। इट विल बी 144/144, आंसर विल बी 1। कैलाश समझ आ रहा है, यस सर सब चंगा, बढ़िया, ठीक है। क्लास के लिए रहने दे। क्लास अगर ट्राई करना होगा तो ये लेके चले आना, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेना। 7C का बुक है, ठीक है, 7C के बुक से देख लेना। इसका एम 2 जितना हमने पढ़ा है ना, एम 2 कवर है पूरा, एम 2 कंप्लीट कर लेना। 8C वाला बुक नेक्स्ट में ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि हमें हल्का सा बेस चाहिए, बेस इससे मिल जाएगा। क्योंकि तुम लोग में डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट क्या कहते हैं उससे सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, अलजेब्रिक क्वेश्चंस वगैरह दे रखा है, तो बेस चाहिए थोड़ा सा, ये कर लेना।